राय स्टार कोई आम लड़का नहीं था, वह एक सुपर हीरो था जिसके पास कई अद्भुत शक्तियां थीं। वह अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा लोगों की भलाई के लिए करता था। जब भी कोई गुंडा गांव वालों को परेशान करता तो लोग कहते, भाग जा, नहीं तो तेरा बाप सुपर राय आ जाएगा। यह बात सुनते ही अधिकतर गुंडे डरकर भाग जाते थे, लेकिन जो नहीं मानते उनके सामने खुद सुपर राय आ जाता और उन्हें सबक सिखाता। पूरा गाँव खुश था, लेकिन एक आदमी बिल्कुल खुश नहीं था, मुन्ना माफिया। मुन्ना माफिया एक बहुत बड़ा गुंडा था। उसके पास दर्जनों खूंखार गुंडों की फौज थी। एक दिन उसका सामना सुपर राय से हो गया। उस दिन सुपर राय ने उसके सभी गुंडों को मौत के घाट उतार दिया और मुन्ना से धीरे से कहा, अभी भी समय है मुन्ना, सुधर जा वरना मारा जाएगा। उस दिन के बाद से ही मुन्ना माफिया सुपर राय से बदला लेने की आग में जलने लगा, लेकिन वह बदला कैसे लेगा ये किसी को नहीं पता था। एक सुबह जब सुपर राय अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसके घर के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक सुंदर लड़की उतरी और दौड़ते हुए राय स्टार के पास पहुंची। वह रोते हुए बोली, सुपर राय, मेरे पापा को बचा लो, नहीं तो गुंडे उन्हें मार डालेंगे। राय स्टार ने पूछा, कौन से गुंडे? लड़की बोली, आज सुबह जब मैं और मेरे पापा गाड़ी से आ रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया। उनके पास हथियार थे, मैं जैसे तैसे वहाँ से भाग निकली, लेकिन मेरे पापा अब भी उन्हीं के पास हैं। ये सुनते ही राय स्टार गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपना सुपर सूट पहनने की तैयारी की, लेकिन उससे पहले अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नाइस जरूर लिखें। इसके बाद सुपर राय उस जगह पहुंचा, लेकिन वहाँ सब कुछ खामोश था। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। एक कोने में एक आदमी की लाश पड़ी थी। जैसे ही लड़की ने उस लाश को देखा, वह जोर जोर से रोने लगी। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कैसे जीऊंगी? लड़की को रोता देख सुपर राय बहुत उदास हो गया। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ बहुत जगह है। ये सुनकर लड़की ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उस दिन से दोनों एक ही घर में रहने लगे था। एक सुबह जब राय स्टार किसी जरूरी काम से बाहर गया तो वह लड़की पीछे के रास्ते से चुपचाप निकल गई। वह एक सुनसान फैक्ट्री के पास पहुंची, जहाँ मुन्ना माफिया और उसके आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। मुन्ना बोला, प्लान ठीक से काम कर रहा है ना? लड़की ने धीरे से कहा, हाँ। राय स्टार पूरा का पूरा बेवकूफ है। असल में वह लड़की मुन्ना माफिया की गर्लफ्रेंड थी। ये सब मुन्ना का एक खतरनाक प्लान था। मुन्ना ने लड़की को एक दवाई दी और कहा, इसे सुपर राय पर फेंक देना। लड़की दवाई लेकर चुपचाप वहाँ से चली गई। उसी रात राय स्टार और वह लड़की दोनों सो रहे थे। तभी धीरे से लड़की उठी और उसने वह दवाई राय स्टार पर फेंक दी। अचानक राय स्टार के घर के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अगली सुबह राय स्टार अभी सो ही रहा था कि तभी उसे गाँव वालों की चीख पुकार सुनाई दी। वह घबरा गया और भागता हुआ बाहर आया। बाहर उसने देखा लोग इधर उधर भाग रहे थे और मुन्ना माफिया अपने गुंडों के साथ गांव वालों को कुत्तों की तरह मार रहा था। पूरा गांव तबाह हो चुका था। राय स्टार मुन्ना के पास गया और बोला, क्यों रे मुन्ना, पिछली बार तुझे कुत्ते की तरह मारा था, भूल गया क्या? या फिर से याद दिलाऊं? मुन्ना हंसते हुए बोला, वह बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, उसी का बदला लेने आया हूँ। ये सुनते ही राय स्टार को गुस्सा आ गया। उसने कहा, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने अपना सुपर सूट पहनना चाहा, लेकिन उसकी शक्तियाँ काम ही नहीं कर रही थी। तभी उसकी नजर मुन्ना के पीछे खड़ी उस लड़की पर पड़ी। अचानक उस लड़की ने वही दवाई मुन्ना माफिया पर भी फेंक दी और देखते ही देखते मुन्ना माफिया भी एक सुपर विलेन बन गया।